फिर मुला बांध देहिस, फिर गोड़ला उची का तो कथन बिस्तर में बांध देहिस। बिस्तर में? हाँ, और दोनों हाथ ला। उतना ही तो अब्बू सुतत रहीस। अगली सुबह जब दरवाजा नहीं खुला, परिवार वाले आए, उस बच्ची ने, जिसने घटना को बहुत करीब से देखा था, उस 5 साल की बच्ची ने जिसने बहुत करीब से इस घटना को देखा था, जिसके सामने उसकी माँ ने उसकी पिता की हत्या कर दी, उसने सबके सामने पूरी बात बता दी कि रात में क्या हुआ था। तो छीन लेवे बेटा, तो दुपट्टा ला छीन लेवे। कहीं ओढ़नी में नहीं, प्लास्टिक में कुछ कहीं जगह लुकाई सोही। सफेद प्लास्टिक रहीस? हाँ, तो कुछ डालते हैं वो वाला कि बड़ा प्लास्टिक रहीस? झोला में डाली सोही या प्लास्टिक में या बोरा में। उसके बाद उसने सिर को झिल्ली से ढक दिया। झिल्ली से ढक दिया यानी कि सिर में उसने झिल्ली डाल दिया, जिससे उसके दम घुटने लगा। और इतना ही नहीं, उसने अपने पति के गले पर हाथ डालकर उसे गला घोंटकर मार डाला। देश में इस तरह के मामले देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में बहुत सामान्य सी बात को लेकर विवाद होती है। कई बार विवाद इतनी बड़ी बन जाती है कि उसमें किसी की जान भी चली जाती है। या तो पति पत्नी की जान ले लेता है या फिर पत्नी पति की जान ले लेता है। देश में इन दिनों मेरठ हत्याकांड की चर्चा खूब हो रही है। नीले ड्रम की चर्चा हो रही है। चर्चा उस हत्यारन पत्नी की हो रही है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कुछ एक मामला सामने आया है, लेकिन इसमें इस घटना को मेरठ से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जो प्रोसेस उस पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारने में अपनाया है, वो शायद बेहद खौफनाक है। अपनी 5 साल की बेटी के सामने उसने अपने पति को मार डाला। पहले उसके हाथ बांधे, उसके बाद पैर, और उसके बाद उसके सिर पर प्लास्टिक डाल दिया ताकि उसके दम घुटने से मौत हो जाए। इतना ही नहीं, जब उसकी मौत नहीं हुई, सांस नहीं टूटी, तो उसने उसका गला दबाकर मार डाला। और उसके बाद उस रूम को बंद कर दिए और बच्चों से कहा कि पापा अभी सो रहे हैं। अगली सुबह जब दरवाज़ा नहीं खुला, परिवार वाले आए, उस बच्ची ने, जिसने घटना को बहुत करीब से देखा था, उस 5 साल की बच्ची ने जिसने बहुत करीब से इस घटना को देखा था, जिसके सामने उसकी माँ ने उसकी पिता की हत्या कर दी, उसने सबके सामने पूरी बात बता दी कि रात में क्या हुआ था, मम्मी पापा के बीच में किस तरह से विवाद हुआ था और विवाद की वजह क्या थी। उस 5 साल की बच्ची ने जो देखा वो बताया और उसके बाद पूरी इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। दरअसल अंबिकापुर जिले के लुंड्रा थाने के पास में एक गांव है और उस गांव की ये घटना है। गांव का नाम है बकना कला और ये लुंड्रा थाना के अंतर्गत आता है। और जिसकी हत्या हुई है, जिसकी पत्नी ने अपने पति को मारा है, उस मृतक पति का नाम है मोहम्मद उम्मत और इसकी पत्नी ने मौत के घाट उतार दिया। आपके मन में सवाल होगा कि भैया पति पत्नी के बीच में विवाद तो होती रहती है, भला विवाद के चक्कर में कौन मौत के घाट उतार देता है। ये बात सही है, देश में इस तरह के मामले देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में बहुत सामान्य सी बात को लेकर विवाद होती है। कई बार विवाद इतनी बड़ी बन जाती है कि उसमें किसी की जान भी चली जाती है। या तो पति पत्नी की जान ले लेता है या फिर पत्नी पति की जान ले लेता है। इस विवाद में थोड़ी बात अलग है। दरअसल पत्नी का अवैध संबंध चल रहा था, जैसे सूत्रों ने बताया है, जैसे पुलिस सूत्रों ने बताया है कि पत्नी का अवैध संबंध किसी युवक के साथ में चल रहा था। इस बात की जानकारी उसके पति को मिलती है और उसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद होता है। विवाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि पत्नी तय कर लेती है कि इसे रास्ते से हटाना सही होगा और इसके लिए उसने बाकायदा दवाइयों का ओवरडोज दिया और दवाइयों का ओवरडोज की वजह से उसे गहरी नींद आई और गहरी नींद में वो सो गया। और उसके बाद उसके हाथ बांधे, उसके पैर बांधे और ये दोनों चीज़ बांधने के बाद खटिया पे जो उसने बांधा, उसके बाद उसने सिर को झिल्ली से ढक दिया। झिल्ली से ढक दिया यानी कि सिर में उसने झिल्ली डाल दिया, जिससे उसके दम घुटने लगा। और इतना ही नहीं, उसने अपने पति के गले पर हाथ डालकर उसे गला घोंटकर मार डाला। और उसके बाद बाकायदा दरवाज़ा बंद किया और अपने बच्चों से कहा कि पापा अभी सो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, किसी को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बच्चे ने जो देखा, उस बच्ची ने जो देखा, उसने अगले दिन सबकी को जानकारी दे दी और अपनी माँ की पोल पट्टी खोलते हुए बता दिया कि किस तरह से उसकी माँ ने उसके पिता की हत्या कर दी। मोहम्मद उम्मत नाम है जिसकी मौत हुई है और शुक्रवार की ये घटना है। शुक्रवार की रात को वो काम करके घर लौटा था और उसके बाद मोहम्मद उम्मत गहरी निद्रा में सोया जब उसकी पत्नी ने उसके दोनों हाथ और पैर को खाट में बांधा, जैसे मैं बताया हूँ। और जिस वक्त सोया उस वक्त उसने दवाई ली थी और दवाई ओवरडोज दे दी थी उसकी पत्नी ने। जानकारी मिली है कि पत्नी का अवैध संबंध चल रहा था
और इसकी जानकारी उसके पति को लग गई थी और इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उस 5 साल की बच्ची ने किस तरह से घटना को विस्तार तरीके से बताया है वो आप आगे देखेंगे। लेकिन देश में एक चर्चा चल रही, हत्याकांड की चर्चा खूब हो रही। मेरठ में जो हत्याकांड हुआ था सौरभ का, उस हत्याकांड में उसकी पत्नी ने किस तरह से अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया, मारने के बाद नीले ड्रम में डाल दिया। ठीक उसी प्रकार से इस घटना को भी आप समझिए। बस फ़र्क इतना है कि इसमें जिस महिला ने हत्याकांड को अंजाम दिया, इसमें उसने अपने प्रेमी का साथ नहीं लिया है, बस उसने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने पति को रास्ते से हटाया है। वाकई में ज़माना कितना बदल गया है। बात बात पर विवाद होता है, विवाद इतना हो जाता है कि कई बार एक दूसरे की जान लेने को आतुर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपको समझनी होगी कि अवैध संबंधों में अक्सर विवाद कुछ ज़्यादा गहरा हो जाता है और किसी न किसी की जान ज़रूर जाती है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतिहास के पन्नों में इस बातों का जिक्र है कि हमेशा अवैध संबंधों में किसी न किसी की जान जरूर जाती है। इस मामले में आप सुनेंगे इस बच्ची ने क्या बताया है। बच्ची की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि जो घटना है वो काफ़ी विभत्स करने वाली है। उस बच्ची की जुबानी आप आगे पूरी घटना सुनिए। बांधे रहीस, फिर मुला बांध देहीस, फिर गोड़ला उची का तो कथन बिस्तर में बांध देहीस। बिस्तर में? हाँ, और दूँ हाथ ला। उतना ही तो अबू सुतत रहीस, नींद में रहीस एकदम, तब बांधिस प्लास्टिक लाई से, मतलब मुड़ी में ऐसे डाल के। फिर कैसे करीस? कहाँ में बांधी खींचिस? रस्सी की दुपट्टा में? दुपट्टा। कौन सा कलर का दुपट्टा रहीस? लाल, काला, रंग बिरंग के रहीस। तो फिर तो अबू कैसे करत रहीस? फिर अब एकदम गंदा गंदा गाली देहत रहीस और छड़कात रहीस। कैसे, मतलब एकदम? फिर दुपट्टा ला कहाँ फेंकी देखेगा? मुझे नहीं पता है। फिर जैसे घर बंद करके फिर यहाँ आईस, का बोलिस तो के? चल के तो नहीं लगत है, मतलब तो रबूला नींद लगा था, चल ईटे तो यहाँ आ गया, ये घर है। अच्छा, तो मतलब प्लास्टिक कितना बड़ा रही लगभग? अच्छे ढाके मुंडी में पूरा टोपले होते हैं। अच्छा, मुंडी पूरा तोप कैसे? तो फिर दुपट्टा से बांधिस? हाँ। अच्छा, फिर तो बस छटकाते है। तो फिर बंद करी दरवाजा? तो ताला बंद दरवाजा करी। फिर तो के काबुल इस तरह में कि चल के तो नहीं लगत है, यहाँ आ गई तो के लेके और तो रबूला हुए प्लास्टिक में कहाँ फेंकी देखेगा? दुपट्टा, और दुपट्टा जो ना देखे रहे, दुपट्टा रही है कि कहीं लुका लुकाइयो दे सो ही या है ये होई तो छीन लेबे बेटा, तो दुपट्टा ला छीन लेबे। कहीं ओढ़नी में नहीं, प्लास्टिक में कुछ कहीं जगह लुकाई सो ही। सफेद प्लास्टिक रही? हाँ। वो कुछ डालते हैं वो वाला कि बड़ा प्लास्टिक रही? झोला में डाली सो ही या प्लास्टिक में या बोरा में। अच्छा, बांध के रखी सो ही, ना कहीं लुकाई सो ही। ठीक है। हाँ।